श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, लेकिन मुझे पाने के लिए अपने हृदय में देखो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम कृष्ण और कालिया नाग की कथा सुनेंगे। गोकुल की हरियाली से भरी भूमि पर यमुना नदी बहती थी। यमुना का जल उस समय स्वच्छ और पवित्र माना जाता था। लोग उसके जल का उपयोग पीने, स्नान करने और कृषि के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे यमुना का एक हिस्सा जहरीला हो गया। वह स्थान अब भय और आतंक का प्रतीक बन गया था। उस जगह पर कालिया नामक एक विशाल और विषैले नाग का निवास था। कालिया ने यमुना के एक हिस्से को इतना विषैला कर दिया कि वहां कोई पक्षी तक नहीं उड़ता था। उस स्थान पर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति या पशु का जीवित बचना असंभव था। गांव के लोग डर के मारे उस क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन कृष्ण, जो हमेशा अपने मित्रों के साथ खेल में मगन रहते थे, यमुना किनारे पहुंचे। वहां उनकी गाय और ग्वाल बाल खेल रहे थे। खेल खेल में ग्वाल बाल उस स्थान के पास पहुंच गए जहां यमुना का जल विषैला था। जैसे ही उन्होंने जल का सेवन किया, वे बेहोश होकर गिरने लगे। कृष्ण ने यह देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपने मित्रों को पुनर्जीवित किया। लेकिन कृष्ण ने मन ही मन में ठान लिया कि इस समस्या का समाधान करना होगा। कृष्ण ने अपने मित्रों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और स्वयं यमुना में छलांग लगा दी। उनकी डुबकी से यमुना के जल में लहरें उठने लगी। यह देखकर कालिया नाग गुस्से में बाहर निकला। उसने कृष्ण को देखकर सोचा कि यह बालक उसके साम्राज्य में क्यों आया है। कालिया ने तुरंत कृष्ण पर हमला कर दिया। उसकी विशाल काया और फुफकारी यमुना के जल को और भी विषैला बना रही थी। लेकिन कृष्ण तो स्वयं नारायण का अवतार थे। वह कालिया के हर वार को खेल खेल में टालते रहे। कृष्ण ने अपनी शक्ति और कौशल से कालिया को परास्त किया। वह उसके फन पर चढ़ गए और अपने पैरों से नृत्य करने लगे। उनकी नृत्य लीलाओं से कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। इस दृश्य को देखकर गांव वाले यमुना किनारे जमा हो गए। सभी भय और आश्चर्य से भर गए। कृष्ण के नृत्य के प्रभाव से कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां वहां आ गई। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा करें। यह आपके चरणों में समर्पित है। इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कृष्ण ने नाग पत्नियों की प्रार्थना स्वीकार की और कालिया को चेतावनी दी, अब से तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर तुमने दोबारा किसी को कष्ट दिया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। कालिया ने वचन दिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यमुना को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया और गांव वालों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार कृष्ण ने न केवल यमुना को शुद्ध किया, बल्कि गोपियों और ग्वालों के जीवन में शांति और प्रेम का संचार किया। उनका यह अद्भुत पराक्रम आज भी भक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।